कर्मयोगी वो होता है जो अपना कर्म मुश्किल से मुश्किल टाइम पे भी शिद्दत से निभाए। ये भगवान कृष्ण ने कहा था और इसको मान रखने वाला हमारे डीवी सेठे थे जो एयर इंडिया का पायलट थे, एक्स एयरफोर्स ऑफिसर। उन्होंने अपना जान को दाव लगा के बहुत सारे कैजुअलिटीज को कम करके दिखाया। अगर वो नहीं होते 100 से ज्यादा लोग मर जाते थे वो प्लेन क्रैश पे। कोझिकोड का प्लेन क्रैश एक बड़ा सदमा था और एक सडन शॉक था। उस चीज को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता था, क्या सॉल्यूशन हो सकती थी इस चीज के बारे में, और ये चीज अगर रिपीट नहीं होना है फ्यूचर में तो क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, ये सब चीज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल इन्फो क्रिप्टो, और आज हम बात करने वाले हैं कोझिकोड एयर क्रैश के बारे में। तो अब शुरू किया जाए। तो कोझिकोड में क्या हुआ? कोझिकोड में वंदे भारत मिशन हो रहा था। 100 ऑफ फ्लाइट अब तक लैंड कर चुके थे, पर 7 अगस्त को बोइंग 377 जो कालीकट से दुबई आने वाला जो फ्लाइट था वो जब लैंड करने वाला था वो ओवरथ्रो हो गया और सीधा जाके 1 किलोमीटर से रनवे से 1 किलोमीटर में वैली में जाके क्रैश हो गया और प्लेन 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। उसमें जो 191 पैसेंजर थे उसमें 18 पैसेंजर मर चुके थे। नॉट ओनली दैट, बहुत सारे कैजुअलिटीज भी देखा गया था। ये इंसिडेंट होने के बाद हमारा जो एविएशन मिनिस्टर थे वो इमीडिएटली गए और वहां ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की कोशिश किया टू एनालाइज व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन दिस होल इंसिडेंस। ब्लैक बॉक्स जो प्लेन का जो भी डेटा है वो उसको स्टोर करता है, तो इससे उनको पता चलता है कि क्रैश होने का असली रीजन क्या था। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस ये सब होने का एक रीजन टेबल टॉप एयरपोर्ट बोला जाता है। टेबल टॉप एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट होता है जो हिल्स और प्लेट्यू में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जो स्टीप काइंड ऑफ कंडीशन होते हैं ना उस पे वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसके वजह से वो जो प्लेन होता है उसको लैंड करने में बहुत मुश्किल होता है इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। सो वहाँ बारिश हो रहा था और वो स्टीप कंडीशन पे एयरपोर्ट में एरोप्लेन लैंड करने वाला था, और लैंड करने के टाइम पे व्हीकल बैलेंस को देता है और वो सीधा जाके वैली में गिर जाता है। तो एयरप्लेन जब क्रैश हुआ तब पोस्ट क्रैश फायर हुआ। तो पोस्ट क्रैश फायर कैसे हुआ? सिंपल मैं बोलता हूँ, एरोप्लेन का 2 विंग होता है और 2 विंग के साइड पे इनफ्लेमेबल फ्यूल को स्टोर किया जाता है, और जब एरोप्लेन क्रैश होने वाला था तब वो 2 विंग लैंड के ऊपर घिस गया था, जिसके वजह से इनफ्लेमेबल फ्यूल जो था वो स्प्रेड हो गया और उसके वजह से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हुआ। जब ये होल इंसिडेंट हुआ तब 100+ लोग मर सकते थे, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हो सकते थे, पर डीवी सेठे ये चीज़ को मैनेज कर लिए। ऑफकोर्स 18+ लोग मर गए, पर 100+ डेथ्स मिल सकता था। डीवी सेठे ने लैंड होने के टाइम पे अपना इंजन ऑफ कर दिया, जिसके वजह से जो एक्सीडेंट हुआ उसमें कैजुअलिटीज बहुत कम हो गए थे, इंजन रनिंग नहीं था। सो क्रैश होने के बाद कैजुअलिटीज बहुत कम हो गए थे। डीवी सेठे एक्स एयरफोर्स ऑफिसर थे, उनका एल्यूमिनी 2003 में देखा जा सकता है। उन्होंने हमारे एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, उनके वजह से बहुत सारे लोग बच गए उस दिन। वो वाकई में कर्मयोगी है।
उन्होंने अपना काम लास्ट मोमेंट तक निभाया, मरने से पहले भी निभाया। तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? उसका सॉल्यूशन मैं एनालिसिस में बताऊंगा। अब हम इस होल बात का एनालिसिस करेंगे और इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल देंगे। नेशनल इन्फो क्रिप्टो इस होल चीज़ का एक अच्छा सॉल्यूशन बताएगा और ऐसा सॉल्यूशन बताएगा जो बहुत साल से यूज़ नहीं किया गया था एयरपोर्ट पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता था? फर्स्ट, रीसा। अब सब लोग सोचते होंगे रीसा क्या है, तो मैं बताता हूँ। रीसा रनवे में एरोप्लेन क्रैश होने से प्रोटेक्ट करता है, जो कोझीकोड एयरपोर्ट में और बहुत सारे टेबल टॉप एयरपोर्ट्स जो है इंडिया में वहाँ कंस्ट्रक्टेड नहीं है। अगर रीसा कंस्ट्रक्टेड था वहाँ तो ये एक्सीडेंट नहीं होता था। तो गवर्नमेंट को अगली बार से ऐसा एयर क्रैश को प्रिवेंट करने के लिए रीसा का कंस्ट्रक्शन को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। केरला में 5 दिन से फ्लड हो रहा था और केरला के सीएम ने वहां ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा। अगर एयर ट्रैवल और ट्रेन ट्रैवल्स या कोई भी मोड ऑफ ट्रैवल्स को केरला में रोक दिया जाता है तो ये चीज को प्रिवेंट किया जा सकता था। एक फ्लडेड रीजन में फर्स्ट चीज ये किया जाता है कि ट्रैवल को बंद किया जाता है, पर केरला के गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया विदाउट स्टॉपिंग ट्रैवल इन दैट एरिया। वो भी टेबल टॉप एयरपोर्ट पे एयर ट्रैवल को कंटिन्यू रखा, जिसके वजह से ये एक्सीडेंट होना जायज था। एक फ्लडेड कंडीशन में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेफ्टी टेबल टॉप एयरपोर्ट पे? दैट वाज अ ब्लंडर डन बाय गवर्नमेंट आल्सो। सो ये चीज अगर फिर से रिपीट हुआ तो ऐसे केसेस ज्यादा आते रहेंगे। थोड़ा लापरवाही बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता था। केरला गवर्नमेंट हैज डन अ बिग ब्लंडर इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग ऑल द ट्रैवल इन दैट एरिया। नेशनल इन्फो क्रिप्टो उसका 2 सॉल्यूशन देता है। फर्स्ट, रीसा अगर कंस्ट्रक्ट हुआ तो वहां टेबल टॉप एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन होगा। रीसा protects the vehicles to stop crash in tabletop area। तो टेबल टॉप में मच नेसेसरी चीज रीसा होता है और रीसा वहाँ कंस्ट्रक्टेड नहीं है। बहुत सारे टेबल टॉप एयरपोर्ट्स जो इंडिया में है वहाँ पे रीसा कंस्ट्रक्टेड नहीं है। अगर रीसा को कंस्ट्रक्ट कर देते तो ये चीज नहीं रिपीट होगी फिर से। और सेकेंड, कोई भी गवर्नमेंट फ्लडेड टाइम पे या वर्स्ट वेदर कंडीशंस पे अपना ट्रैवल को कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए। वो ट्रेन हो, बस हो, एयरप्लेन हो, जो भी है। वर्स्ट वेदर कंडीशन में अगर ट्रैवलिंग को ऑन किया जाता है या ट्रैवलिंग को कंटिन्यू किया जाता है तो वहाँ वर्स्ट इफेक्ट्स जरूर होगा। तो ये सा ब्लंडर कोई भी गवर्नमेंट नहीं करना चाहिए। ये वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही एनालिसिस लाते रहेंगे हमारे हर एक वीडियो पे। सिर्फ हमें आपका सपोर्ट चाहिए। तो स्टे होम, स्टे सेफ। जय श्री कृष्णा, जय हिंद। मीट यू अगेन।